हैदराबाद की बात कर रहा हूं। देखिए एक पैटर्न, आपको एक पैटर्न बता रहा हूं मैं फिर से क्या बोला, ये लड़ाई कोई पॉलिटिकल नहीं है, पर्सनल नहीं है, ये पैटर्न में बोकसोट हो रहा। जिस तरीके से हैदराबाद में हो रहा, जिस तरीके से नामपल्ली में हो रहा, ये कई जगह पे हिंदुस्तान पे भी हो रहा। जिस तरीके से एमआईएम यूज कर रहा ये जो बोकसोटों का इशू, सेम तरीके से बीजेपी भी हिंदुस्तान में यूज कर रहा। ये पॉइंट बोला मैं आपको। ये जो बुरखे की बात है ये स्पेसिफिक हैदराबाद की बात है, स्पेसिफिक नामपल्ली की बात है। और मैं आपको फिर से आपके चैनल पे बोल रहा हूं, बुरखे की मैं बहुत इज्जत करता हूं। उसमें मेरी मां, मेरी बेटी, मेरी बहन रही थी। बुरखे से कोई गिला शिकवा नहीं है, मगर बुरखे को नहीं मालूम उन्हें क्या गलती कर रहा। बस ये मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। राहुल गांधी साहब के ऊपर बेकार का एक्शन, कई को एफिडेविट साइन कर रहा हूं। पॉइंट, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिए सो है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी टेंपल बोल सकते हो, टेंपल, वहां पे लिए सो है। एफिडेविट कई को, मेरा एफिडेविट पूछो, बोलो, मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं पूरे प्रूफ ले लेकर बैठने को तैयार हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने कि भाई ये सही है या गलत है। फिर गलत है तो आप कबूल कर लो, नहीं तो मेरे के ऊपर केस बुक कर दो। अभी तेलंगाना में तो जो है फिरोज भाई आपकी गवर्नमेंट है, आपकी रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट है, तो ये चीज अभी भी हो सकता ना, इतना आसान से हो जा सकता ना? नहीं 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 नहीं, देखिए ये सिस्टम को सीधा करना है, आसान से नहीं होने का है। पहले सिस्टम में गलतियां क्या है वो पूरा पकड़ना है। आज हम आपके सामने इतनी मोतबरी से बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हैदराबाद और नामपल्ली के हम वोट पकड़े बोल के आज इतनी मोतबरी से बात कर रहे हैं आपके सामने। तो इसी तरीके से ये सब्जेक्ट नया है। कांग्रेस पार्टी को 6 महीने पहले पता चला बाद एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कर्नाटका की, बेंगलुरु की, महादेवपुरे पे वर्कआउट हुआ। इसी तरीके से हर जगह पे वर्कआउट करना है। कम से कम एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोट पकड़ना बोले तो आप कम से कम 4 से 5 महीने होता। कैसा पकड़ेंगे वोट? आपका जो बीएलए है, आपका बूथ लेवल जो एजेंट है, उन्हें हर घर फिर के डेटा लाने का है और उसको डेटा देना जरूरी भी नहीं है ना। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल का काम है, मगर नामुमकिन नहीं है। मगर एक चीज खुशी की बात है, मैं अकेला था ये सफर में, मगर अल्लाह चाहता था, इसलिए पूरे अपोजिशन और राहुल गांधी को पिक्चर में ला लिया। सारी दुनिया बोलती थी बोगस वोट नहीं जाएंगे, पर फिरोज खान की एक अंदर की एक आवाज बोलती थी, अल्लाह और सच पे भरोसा था, अवाम पे भरोसा था कि यस एक दिन आएगा। आज राहुल गांधी और अपोजिशन जाग गया और आज SIR को लागू कर रहे हैं। अब अपन देखेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इसके अंदर देखेंगे कि आप बोकस वोट किस तरीके से कायम रख सकते। आज जब पूरा अपोजिशन जाग गया और सर में आपको सफाई पेश करना है, अब देखेंगे कि बोकस वोट कैसा जिंदा रहेंगे। तब वक्त आया बोकस वोट को खत्म होने का। और हम ये चाहते, ये हमारी लड़ाई पर्सनल नहीं है, हम ये चाहते कि फेयर फ्री इलेक्शन हो, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, अल्लाह की मर्जी, अवाम की मर्जी, कौन जीतना है जीतने दो, मगर ईमानदारी का इलेक्शन हो। हक के वोटों से कोई जीते, हराम के वोटों से ना जीते। और आज जो तकलीफ हम उठा रहे हैं, आने वाली नस्लें, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपका भाई, ये मुश्किलात से नहीं गुजरना। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बुनियाद है। ये आप बुनियाद को खत्म करते रहें। ये करप्शन कैसा है? मदर ऑफ ऑल करप्शन है ये, इलेक्ट्रल करप्शन। बोकस वोट डलवा ले रहे आप, लिस्टों में बोकस वोट है। अरे चीफ इलेक्शन कमीशन को मैनेज कर ले रहे आप। अरे इससे बड़ा होने का क्या है? अरे अब तक आप सुनते रहे, ईडी को मैनेज कर लिए, सीबीआई को मैनेज कर लिए, इनकम टैक्स को मैनेज कर लिए, आप सबको मैनेज कर लिए। आज ईडी को भी मैनेज करे, आ गया। इलेक्शन कमीशन को भी आप मैनेज करें, आज आ गया। अरे भाई, अपोजिशन में कोई भी एक आवाज करते तो उसके घर को ईडी आ जाती, सीबीआई आ जाती, इनकम टैक्स आ जाती। असदुद्दीन इतना आवाज करते, उनके घर को कहीं को नहीं आते भाई कोई। और उसके ऊपर से क्या उखाड़े बोल के, ओल्ड सिटी को, हैदराबाद को क्या डेवलप करे बोल के इनको बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड दे दिए। वो भी बीजेपी के खिलाफ बात करने वाले को बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड।
क्या ड्रामा चल रहा वहां पे उन्होंने भगवा पहन लेके यहां इन्हों ये ड्रामा कर लेते हुए, एक ही लिबास इन्हों पहनते, उन्होंने एक लिबास पहनते, उन्होंने एक मजहब की बात करते, इन्हों एक मजहब की बात करते, डिवाइड एंड रूल करते, हिंदुस्तान को तोड़ देते। तो ये तमाम चीजें आज खुशी की बात यह है कि तानाशाही नहीं चलेगी, हिंदुस्तान जाग गया और बुकसोटों की उम्र बहुत कम है, इंशाल्लाह सच्चाई की जीत होगी। जय हिंद, जय कांग्रेस, धन्यवाद, शुक्रिया।